बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने मैथ की जो 9th क्लास के न्यू सिलेबस के मुताबिक बुक पब्लिश की है उसके बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। इसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल में से हर एक को नातक या गैर नातक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जो 10 पार्ट्स हैं इसमें हमने बताना है कि नातक कौन से हैं और गैर नातक कौन से हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नातक अदाद और गैर नातक अदाद की पहचान कौन सी होती है। हकीकी अदाद जो दो किस्म के होते हैं, नातक अदाद और गैर नातक अदाद। नातक अदाद में आगे दो इकसाम होती हैं। अगर इन दोनों किस्मों में से कोई भी नंबर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये नातक अदाद हैं। मसलन पहला है मुख्ततम कसरे अशारिया, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो आंस आता है वो ख़त्म हो जाता है, 0.25 आगे नहीं चलता, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो 8/25 इसको डिवाइड करें तो 0.32 आता है, यानी ये भी ख़त्म हो जाता है। जो अदाद ख़त्म हो जाते हैं वो होते हैं मुख्ततम कसरे अशारिया, जो कि कहलाएंगे नातक अदाद। अब इसकी दूसरी किस्म है गैर मुख्ततम और मतवाली कसरे अशारिया, यानी कि किसी भी डिजिट को हम जब डिवाइड करते हैं तो वो आगे चलता चला जाता है, रुकता नहीं है। तो एक पहला जो है वो एक इसकी निशानी ये है कि एक तो ये रुकता नहीं है, चलता चला जाता है। दूसरा ये बार बार रिपीट होता है। मसलन ये देखें, एक को हमने 3 पे जब डिवाइड किया तो 0.333 ये चलता चला जा रहा है। तो ये मतवाली कसरे इशारिया, जो बार बार अल्फाज या डिजिट रिपीट होते हैं उसको हम मतवाली कसरे इशारिया कहते हैं, और ये भी नातक अदाद की एक किस्म होती है। यानी कि ऐसे डिजिट्स जिनको हम डिवाइड करेंगे तो वो या तो ख़त्म हो जाएंगे अगर वो चलते चले जा रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं सेम डिजिट, तो वो भी नातक अदाद कहलाएंगे। दूसरी किस्म गैर नातक अदाद की है। इसमें जो है वो पाई ई है और जज़र वाले जो हिस्से हैं वो सारे गैर नातक अदाद में आते हैं। और पहली इसकी निशानी ये है कि ये इशारिये के बाद चलते चले जाते हैं और बार बार डिजिट रिपीट नहीं होता, यानी कि इशारिये के बाद मुख्तलिफ डिजिट्स जो आते हैं, जिस तरह पाई की वैल्यू है 3.1415926, ये चलता चला जा रहा है लेकिन कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कहलाएंगे गैर नातक अदाद। और जो भी डिजिट जज़र के अंदर होते हैं वो भी गैर नातक अदाद होते हैं, मासवाए वो डिजिट जो मुकम्मल मुरब्बा बनते हैं। मसलन ये 4 का जज़र, 9 का जज़र, 16 का जज़र, 25 का जज़र, ये अगर इनका जज़र लिया जाए तो वो 4 का जज़र 2 होता है, 9 का जज़र 3 होता है, 16 का जज़र 4 होता है, तो ये भी नातक अदाद कहलाएंगे। जज़र में मुकम्मल मुरब्बा अगर किसी डिजिट का हो तो वो नातक अदाद होगा, और इसके अलावा जितने भी डिजिट होंगे वो सारे गैर नातक अदाद कहलाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, दर्ज में से नातक और गैर नातक की शनाख्त करें। पहला क्वेश्चन है 2.353535, यानी कि ये इशारिये के बाद ख़त्म हो गया। तो हमने पढ़ा था कि जो इशारिये के बाद ख़त्म हो जाता है डिजिट वो नातक अदाद कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ये होगा, नातक अदाद। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल में से नातक और गैर नातक अदद की शनाख्त करें। पहला पार्ट है इसका 2.353535। आप देख रहे हैं कि ये अशारिये के बाद ख़त्म हो गए हैं। तो हमने पढ़ा था कि नातक अदाद अगर अशारिये के बाद जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो अदद नातक अदाद कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, ये एक नातक अदद है। आप इसके आंसर में लिखेंगे नातक अदद है। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.6 बार। तो 0.6 बार का मतलब है ये कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है और चलता चला जा रहा है। और हमने पढ़ा है कि जो डिजिट बार बार रिपीट होता है और आगे चलता चला जाता है और सेम डिजिट अगर रिपीट होता है तो वो भी नातक अदद कहलाता है। तो इसका आंसर भी होगा नातक अदद। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.236067। ये क्वेश्चन अशारिये के बाद चलता चला जा रहा है लेकिन कोई सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, मुख्तलिफ डिजिट रिपीट्स हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब मुख्तलिफ डिजिट रिपीट होते हैं तो वो भी गैर नातक अदद
कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा गैर नातक अदद। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 का जज़र। जिस तरह के आप जानते हैं कि कोई भी डिजिट जब जज़र के अंदर आएगा मासवाए मुकम्मल मुरब्बा के, तो वो भी एक गैर नातक अदद कहलाएगा। तो ये जज़र वाला कोई भी डिजिट होगा तो वो उसका आंसर गैर नातक अदद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ई। तो ई की वैल्यू है 2.718281, जो कि मुख्तलिफ़ डिजिट्स जो हैं वो आ रहे हैं और आगे चलते चले जा रहे हैं। तो जब मुख्तलिफ़ डिजिट अशारिये के बाद चलते चले जाते हैं तो वो गैर नातक अदद कहलाते हैं। तो ई एक गैर नातक अदद कहलाएगा, गैर नातक अदद। और क्वेश्चन नंबर 6 में पाई। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.141596 और चलते चले जा रही है। मुख्तलिफ़ डिजिट्स आ रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, तो ये भी एक गैर नातक अदद कहलाएगा। पाई एक गैर नातक अदद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 5 + 11 का जज़र। तो जज़र वाले कोई भी डिजिट्स जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं होते वो सारे गैर नातक अदद होते हैं, तो लिहाजा ये भी एक गैर नातक अदद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है √3 + √13, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी डिजिट्स आते हैं वो सारे गैर नातक अदद होते हैं। तो इसका आंसर होगा गैर नातक अदद। क्वेश्चन नंबर 9 है 15/4, यानी कि 15 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं 4 के ऊपर तो ये आंसर आता है, इशारिया लग गया यहाँ पे 0, 4 7 और 28, तो 4 5 are 20, यानी कि इसका आंसर आता है 3.75, यानी कि इशारिये के बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो जो अदाद इशारिये के बाद हमने पढ़ा है कि जो ख़त्म हो जाते हैं तो वो मुख्तसम कसर इशारिया कहलाते हैं और वो किस्म है नातक अदाद की। तो ये इसका आंसर होगा एक नातक अदद है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो 2 - √2, 2 + √2, तो ये एक किस्म है मुरब्बे की शक्ल का है। तो हम ये देखते हैं कि एक जो फार्मूला होता है a - b a + b, तो ये इस शक्ल का फार्मूला जो होता है उसको इस तरह ओपन करते हैं, a² - b²। तो इस फार्मूला के मुताबिक ये क्वेश्चन हल होगा। तो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 2 आ गया, 4 - 2, इसका आंसर आ गया 2। तो ये 2 एक नातक अदद होता है, तो इसके हम आंसर में लिखेंगे ये एक नातक अदद है। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।